वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से IMF के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हफीज शेख की माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। IMF वफ्द ने कायमा कमेटी खजाना के इजलास में शिरकत भी की। टेक्निकल मिशन ने IMF पैकेज की तरजीहात पेश की। अरकान पार्लियामेंट ने मुआहदे की अहम शिकों पर नजरसानी की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान डटकर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया। बोले, सऊदी अरब के अमन को निशाना बनाने की हर कोशिश से मुकाबला किया जाएगा। जो पैसा सिंध की तरक्की पर लगना था वो जाली अकाउंट्स में जाता रहा। मुराद सईद की कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहा, नैब ने मुराद अली शाह को बुलाया तो उन्होंने बिलावल भुट्टो का विफाक ना बचने का बयान दोहरा दिया। विफाक के ना बचने का बयान देने वाले जान ले, विफाक बचेगा मगर आपकी सियासत नहीं बचेगी। ऑपोजिशन की तनकीद पर अली जैदी बोले, हमारा शेर बोलता है तो इनको डर लगने लगता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का मुराद सईद को तुर्की व तुर्की जवाब। बोले, बातें चीखो पुकार के बगैर भी हो सकती हैं मगर शायद जहन पर असर लगता है। आपको जितने दिन सियासत में हुए हमारी जेलें और जलावतनी उतनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदारत के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा कि मरियम नवाज नायब सदर का ओहदा गैर फाल होने की वजह से रख सकती हैं, पार्टी सदर का ओहदा हासिल नहीं कर सकती। जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्तें। समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तहलील। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने बेंच पर एतराज किया था। चेयरमैन नैब का खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस का दौरा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब ने गुज़श्ता 22 माह में 71 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। सिंध असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में तल्ख कलामी। अरकान ने एक दूसरे को नाअहल करार दिया। अपोजिशन लीडर फरदौस शमीम नकवी को बात का मौका ना मिलने पर हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा गैर कानूनी और गैर आईनी है। यह मुकदमा काबीना से मंजूरी लिए बगैर बनाया गया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। हुकूमत की तरफ से बगैर मुशावरत एक्सेल लोड कानून लागू करने से ताजिर और सनतकार परेशान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर आसिफ शेख कहते हैं, एक्सेल लोड के नफाज से कबल सड़कों की हालत जार पर काम करना चाहिए। उधर होल सेलर्स एसोसिएशन ने भी एक्सेल लोड कानून के नफाज में 5 साल की छूट का मुतालबा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का ब्यूरो ऑफिस पेशावर का दौरा। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का जायजा लिया। DG नैब खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग भी दी। नैब KPK को 2017 से अब तक 10,085 शिकायत मौसूल हुई। 740 शिकायत की इंक्वायरी दी, जबकि 141 पर तहकीकात जारी हैं। 98 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब हेडक्वार्टर KPK का दौरा किया और वहां पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। 740 शिकायत की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। 141 पर तहकीकात जारी हैं। ये 2017 से लेकर अब तक की कारकर्दगी बयान की गई। आज जो कैबिनेट के अंदर बहुत अहम जो इशू ज़ेरे बहस आया वो आपका रोल था मीडिया का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रियासत का
चौथा सतून जो है वो मीडिया को मान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है कि रियासत के जो 4 सतून हैं उनमें से एक जो है वो मीडिया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत जो है मीडिया की फैसिलिटेशन और मीडिया की एम्पावरमेंट पे बिलीव रखती है, और हम इस हुकूमत का जो अज़्म है कि हम मीडिया को दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं उनको इनलाइन करते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन डेमोक्रेटिक माशरों के अंदर और हुकूमतों के अंदर मीडिया के हवाले से नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन वो पाकिस्तान में मुतारफ़ कराए जाएं, और जो पैमरा का रोल है उसको रिस्ट्रक्चराइज किया जाए इन दैट वे कि पैमरा अगर कोई किसी जगह अपनी रेगुलेशंस इम्पोज करता है या इंश्योर करता है तो ये तासर लिया जाता है कि ये हुकूमत करा रही है, और वो इल्ज़ामात जो हैं वो हुकूमत के सर जो लगते हैं उनसे बचने के लिए मीडिया के ऊपर जो एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। किसी भी मुल्क को जब चैलेंजेस आते हैं तो वो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनती है उस मुल्क के लिए वो मीडिया है, क्योंकि मीडिया ओपिनियन मेकिंग में रोल प्ले करता है, और एक जिम्मेदाराना मीडिया का रोल जो है वो रियासत को मजबूत बनाने के लिए लाज़िम मलज़ूम है। लिहाजा मीडिया की ताकत को जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का फैसला किया गया है, और मीडिया के अंदर जो मल्टीपल चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके मीडिया मालकान हैं, सिविल सोसाइटी है और डिफरेंट उस सोसाइटी की सेगमेंट्स हैं। तो जब भी किसी उस सेगमेंट में से किसी को मीडिया से रिलेटेड या मीडिया को हुकूमत से रिलेटेड कोई शिकायत आती है तो वो शिकायत जो है या पैमरा के पास जाती है या पैमरा से आला अदलिया के पास जाती है। तो जब तक वो शिकायत अगर वो हुकूमत से है या किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को मीडिया से है तो वो अल्टीमेटली साल गुजर जाते हैं लेकिन उन केसेस का फैसला नहीं होता, और वो जो रिलीफ होता है, जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जो ट्रूथ को प्रवेल होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, हकायक सामने आने चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो लिंगर ऑन होता है और कई सालों वो फैसले नहीं होते, जिसकी वजह से वो खुद एहतसाबी का जो अमल है वो रुक जाता है। लिहाजा हुकूमत ने और आज की इस कैबिनेट में जो फैसला हुआ है कि मीडिया का जो एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट रोल है उसको फाल बनाया जाए, उसको और ज़्यादा एम्पावर किया जाए, और उसके लिए एक एहतसाबी अमल जो है उसका आगाज़ किया जाए, और उसमें स्पेशल मीडिया ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो हुकूमत बनाने जा रही है, और वो स्पेशल मीडिया ट्राइब्यूनल्स हैं जो मेरा एहतसाब भी करेंगे, आपका एहतसाब भी करेंगे, और ओवरऑल मीडिया वर्कर्स से लेके मालकान तक तमाम स्टेक होल्डर्स, उनको जिससे भी शिकायत है वो पैमरा की शिकायत काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से निकल के वो उस मीडिया ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे। और ये सिर्फ मीडिया ट्राइब्यूनल जो है
وہ نئی شکایات کو ہی نہیں سنیں گے بلکہ جو پہلے سے مختلف عدالتوں میں پینڈنگ کیسز ہیں، جو پیمرا کے پاس پینڈنگ کمپلینٹس ہیں، یہ سارے اسپیشل میڈیا ٹرائبونلز جو ہیں ان میں ریفر کر دیے جائیں گے اور ان کی سرپرستی جو ہے اعلیٰ عدلیہ کرے گی، اور یہ اعلیٰ عدلیہ کے متحد ہی میڈیا ٹرائبونلز ہیں جو اسپیسیفک میڈیا ریلیٹڈ جو کمپلینٹس ہیں ان کو سنیں گے۔